वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है आपका सभी का। और मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने अपने कैमरास ऑन कर सकते हैं। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। और अभी का जो टाइम है, सुबह का टाइम है। सबसे पहले हमारा फिजिकल वर्कआउट होता है और उसके बाद हम सीखते हैं, हम जानकारी लेते हैं, नॉलेज लेते हैं, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है। सीख के जब हम अपने आप पे अप्लाई करते हैं तो हमारे रिजल्ट्स बेहतर आते हैं, अच्छे आते हैं। और अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए लगातार सीखना बहुत जरूरी है। एक अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, एक अच्छी बेहतर जिंदगी के लिए हमारा सीख के अपने आप पे काम करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उसके लिए ये कम्युनिटी, ये पूरा सिस्टम हमें हेल्प करता है। हमारे सीनियर कोचेज हमें हेल्प करते हैं कि किस तरह से हम अपने आप को फिट रखें, अपने आप को बेहतर बनाएं और हमारे रिजल्ट्स डे बाय डे और ज्यादा बेहतर हों। सो उसके लिए हमें करना क्या है? लगातार अपने आप को इस सिस्टम के साथ जोड़ के रखना है, बस इस सिस्टम से बाहर नहीं जाना है। जब हम सिस्टम में बने रहेंगे तो हमारी जिंदगी अपने आप एक डायरेक्शन में आ जाएगी, अपने आप एक सक्सेस के रास्ते पे चलने लगेगी। सो उसके लिए हमें करना क्या है? हमें इस सिस्टम में बने रहना है। मैं छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगी। हो सकता है आज किसी ने पहली बार इस सेशन को ज्वाइन किया हो। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ। और मैंने इस क्लब को ज्वाइन किया था 4.5 साल पहले। बहुत सारे छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज होने स्टार्ट हो चुके थे, लेकिन पता नहीं था हमारी छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। खाना स्किप करना, खाना लेट खाना, या फिर खाना 2 टाइम के खाने को एक साथ मिक्स कर देना, और बाहर का खाना, ये सारी चीजें बहुत छोटी छोटी सी आदतें हमारी जिंदगी में सेहत को खराब करने वाली थी। लेकिन ये पता नहीं था। इस सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद हमारे सीनियर कोचेज ने हमें गाइड किया कि ये छोटी छोटी सी चीजें अगर आप बदलते हैं, अपना खाना पीना बदलते हैं और न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझकर उसको अपनी लाइफ में ऐड करते हैं, आपकी फिटनेस वापस आ सकती है। सो वैसे ही करना शुरू किया। पहले अपने खाने पीने को बदला, अपने रूटीन को बदला और एक प्रॉपर डाइट प्लान को फॉलो किया। पहले 3 महीने में 12 kg फैट लॉस हुआ। अब तक टोटल 14 kg वजन कम हो चुका है। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज अपने आप क्योर होते गए। इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड का 42 kg वजन कम हुआ है, लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है। इसी न्यूट्रिशन की वजह से बेटे ने 15 से 16 kg वजन बढ़ाया है, उसका भी डाइजेशन अच्छा हुआ है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं। उन्होंने अपना फैट लॉस किया है, आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली जो है वो फिट है, और कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी डिसीज या किसी बीमारी के लिए लगातार दवाई या मेडिसिन पे डिपेंडेंट होना पड़े। हम बहुत एक अच्छे लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं, पूरी फैमिली एक अच्छे लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रही है। और उस सब का कारण है ये सिस्टम, हमारे सीनियर कोचेस की गाइडेंस और उनका कहना मानना। अगर हम कहना नहीं मानेंगे तो हमारी जिंदगी नहीं बदलेगी, हमारी जिंदगी में बदलाव नहीं आएगा। सो बदलाव लाने के लिए चेंज लेकर आना बहुत जरूरी है। और चेंज एक सही डायरेक्शन के साथ हो तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। सो वही करना है हमने। और आज हमने मेडिटेशन का वर्कआउट किया है, आज उसी के फायदे जानेंगे कि मेडिटेशन हमारी लाइफ में किस तरह से बेनिफिट करती है। मेडिटेशन हमें लगता है कई बार कि कोई नाम जपना या आराम से बैठे रहना या सांस या प्राणायाम, इन सारी चीजों को हम क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। हमें लगता है कि इसको बैठ के हमें टाइम देना पड़ेगा और प्रॉपर हमें मेडिटेशन अगर हम नहीं कर पाएंगे या हमसे नहीं हो पाएगी, मेडिटेशन हमसे नहीं हो पाएगी। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, मेडिटेशन एक ऐसा वर्कआउट है जो आप कहीं भी किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं। और मेडिटेशन एक ऐसा वर्कआउट है जिसकी वजह से आपकी लाइफ, आपकी सोच, आपका एटीट्यूड और आपका जो एक्सपीरियंस है, वो सारी चीजें धीरे धीरे बदलने लगती हैं। सो बहुत जरूरी है जानना मेडिटेशन के बेनिफिट्स क्या हैं, मेडिटेशन हमारे शरीर पे असर कैसे करता है। तो एक छोटी सी मैं आपको ना एग्जांपल दूंगी। हमारा जो ब्रेन है ना, उसके अंदर वेव्स होती हैं, शायद आपने सुना होगा, बीटा वेव्स, अल्फा वेव्स, थीटा वेव्स। ये शायद आपने सुना होगा। आजकल बहुत सारी इस पे रील्स भी आ रही हैं, सोशल मीडिया पे ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हो रहा है, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा इसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये वेव्स जो है ना, ये क्या काम करती हैं? हमारे दिमाग में ना हमेशा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चलती रहती है।
कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल अंदर काम चलता रहता है। इसी एक्टिविटी को ब्रेन वेव्स बोलते हैं। जैसे रेडियो की फ्रिक्वेंसी नहीं होती, हम रेडियो जब चलाते थे आपने शायद देखा हो, रेडियो की हम फ्रिक्वेंसी सेट करते हैं। जैसे कार में जाते जाते हम क्या करते हैं, फ्रिक्वेंसी को सेट करते हैं। वैसे ही हमारे ब्रेन की भी फ्रिक्वेंसी होती है। अगर आप नेगेटिव चैनल के साथ उसको सेट कर दोगे तो आपका ब्रेन जो है वो नेगेटिव सिग्नल पकड़ना शुरू करेगा। फिर आपके अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो भी होगी वो नेगेटिव तरीके के तरफ ज्यादा जाएगी। इसी तरह से जब आप पॉजिटिविटी के साथ अपनी ब्रेन की जो वेव्स है उनकी फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, आपका जो ब्रेन है वो पॉजिटिव साइड जाने लगता है। आप जैसा सोचते हो वैसा ही ब्रेन की जो वेव्स हैं वो चलती हैं, वैसे ही आपकी लाइफ में फिर होने लगता है। तो ये जो वेव्स होती है ना, ये नॉर्मली 4 या 5 तरह की वेव्स होती हैं, जिसमें पहले आ जाती है बीटा वेव्स। ये नॉर्मल जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी होती है, कब कैसे कहाँ काम करना है, ऑफिस जाना है, मोबाइल की टेंशन है, ओवर थिंकिंग है, जल्दी जल्दी डिसीजन लेने हैं, ये होती है आपकी बीटा बीटा वेव्स। बीटा वेव्स में हम क्या करते हैं, भाग दौड़ करते रहते हैं। स्ट्रेस भी हो सकती है, एंजाइटी भी हो सकती है, ब्लड प्रेशर आपका हाई हो सकता है, थकावट हो सकती है, ज्यादा तेज दिमाग काम करता है बीटा वेव्स में आपका। बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी आपको डिसीजन लेने की इसमें आदत होती है, भाग दौड़ करनी, फटाफट से काम करना। ये अक्सर हमेशा ऐसी जो सिचुएशन होती है उसमें स्ट्रेस बढ़ती जाती है, उसमें क्या थकावट बढ़ती जाती है। अब यहाँ पे मेडिटेशन का क्या काम है, आपकी बीटा वेव्स को स्लो करना शुरू करता है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपकी ये जो भाग दौड़ वाली जिंदगी है ना, इसमें एक ठहराव आता है। फिर जब ठहराव आता है तो आपको थकान जो है वो कम महसूस होती है, स्ट्रेस का रिस्पॉन्स जो है आपका वो कम होने लगता है। तो इसका मतलब फिर आप स्ट्रेस को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, कम करते हैं। मतलब आप आप अपनी स्ट्रेस को हैंडल करना सीख जाते हैं। ये मेडिटेशन का एक बेनिफिट है। दूसरा, आपको जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको रिलैक्स्ड फील होता है, एक अवेयरनेस स्टेट में आप चले जाते हैं। वहां आपको ना बिल्कुल शांति का एहसास होता है। चाहे आप वॉक कर रहे हैं, चाहे आप म्यूजिक सुन रहे हैं, चाहे आप बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं, चाहे आप लेट के मेडिटेशन कर रहे हैं, आपका माइंड रिलैक्स होने लगता है। फिर जब आपका माइंड रिलैक्स होता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है। आपका माइंड जो है वो क्रिएटिव आइडियाज आपको देने लगता है कि किस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है, किस तरह से इस सिचुएशन को हम रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको धीरे धीरे समझने लगती हैं और आपकी लर्निंग बेटर होने लगती है। आपका ब्रेन जो है वो सीखना अच्छे से शुरू करता है। तो ये तभी हो पाता है जब आपका दिमाग शांत हो, जब आप उसको रेस्ट देते हैं, जब आपके दिमाग में बहुत ज्यादा थॉट्स जो है वो नहीं घूमती हैं। और थॉट्स को कम घुमाना मतलब थॉट्स कम करना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मेडिटेशन करनी पड़ेगी। और सबसे सिंपल रूल है, बहुत ज्यादा लंबे समय तक आपको नहीं बैठना है, बहुत आंखें बंद करके बहुत लंबे समय तक ध्यान नहीं लगाना है। थोड़ी देर के लिए जब आप बैठते हैं, आपका माइंड का जो कंट्रोल है वो इम्प्रूव होने लगता है। आपकी रेगुलर मेडिटेशन से अल्फा स्टेट इजीली एक्सेस होने लगती है। सो आपको क्या करना है, आपको अपने माइंड को, ब्रेन को उस तरीके से ट्रेन करना है कि आपका जो ब्रेन है वो अपने आप को काम, अपने आप को कंट्रोल करना हमने सीखना है। सो रेगुलर मेडिटेशन के बहुत सारे फायदे हैं आपकी जिंदगी में। अगर हम सुधार चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे रिलेशंस अच्छे हो, हम चाहते हैं कि हम हमेशा सक्सेस की तरफ बढ़ते रहें, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो सिचुएशन है उसको हम इजीली हैंडल कर लें, हमें ये महसूस ही ना हो कि कोई चैलेंज हमारे सामने आया है, तो उसके लिए मेडिटेशन आपको हेल्प करती है। एक थीटा वेव होती है, ये डीप मेडिटेशन, सबकॉन्शियस आपका एक्सेस होता है। ये तब होता है जब आप बहुत ज्यादा लंबे समय तक मेडिटेशन करते हैं, जैसे 15 से 20 मिनट, 25 मिनट। आप अगर डीप मेडिटेशन करते हैं, आपकी इमोशनल हीलिंग होती है,
आपका जो डर है ना वो निकलने लगता है जब आप मेडिटेशन करते हैं। आपकी हैबिट्स में चेंज लेकर आने के लिए आपको हेल्प मिलती है जब आप मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन करने के इतने सारे बेनिफिट हैं। आपका जो एक डर होता है ना किसी चीज का, रिस्क ना लेने का, कहीं जाने का, ट्रैवलिंग का, कोई भी अगर आपका रिस्क है, जब आप अपना मेडिटेशन को स्टार्ट करते हैं, ये चीजें धीरे 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 आपके ब्रेन, आपकी हैबिट्स को चेंज करने में हेल्प करता है। फिर आपका जो क्रिएटिविटी वाला माइंड है वो स्टार्ट होता है, और एक इंट्यूशन वाला माइंड आपका जो है वो भी आपका स्टार्ट होता है जब आप मेडिटेशन करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है वो सेंस कर लेते हैं कि आने वाला समय ऐसा होगा, इसके साथ ऐसा हो जाएगा, ये इसका जो बिहेवियर है ऐसा है। वो इंट्यूशन पावर होती है, वो इनर पावर होती है, वो इनर पावर आपकी मेडिटेशन से बढ़ती है। और ये हर इंसान की बढ़ सकती है। कोई एक पर्सन, कोई स्पेशल मेडिटेशन की डिग्री नहीं कर सकता, हर इंसान के अंदर वो पावर है। ये आपका ब्रेन है, मैंने कल भी बताया था, आपका ब्रेन इतना पावरफुल है। और अगर आप ब्रेन को पावरफुल बनाना चाहते हो तो आपको मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। आपको मेडिटेशन करनी है 5-10 मिनट के लिए। आपको अपने आप के साथ कनेक्ट होना है, आपको अपनी पावर के साथ कनेक्ट होना है। हर इंसान के अंदर भगवान है, और वो भगवान क्या है? पावर है, आपकी ब्रेन की पावर है, आपकी सांसों की पावर है। उस पावर के साथ कनेक्ट करना अपने आप को, मतलब आपका ब्रेन जो है वो और ज्यादा क्रिएटिव, और ज्यादा आपका इनर पावर जो है वो बढ़ता जाता है। तो आप जब मेडिटेशन करते हैं तो आपका दिमाग ना एक ऐसी स्टेट सीखता है जिसमें कि वो खुद को बदलना सीखता है। एवरी डे जब आप मेडिटेशन 5 या 10 मिनट की अगर आप मेडिटेशन करते हैं, तो वो जो वेव्स है ना आपकी, वो आपके ब्रेन को रीप्रोग्राम कर देती हैं। जितनी भी पुरानी स्ट्रेस है, जितनी भी पुरानी सिचुएशन है, जितना भी आप पुरानी चीजों को साथ लेकर चल रहे हैं, वो सारी चीजें आपकी जो है वो धीरे 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 ठीक होने लगती हैं। जब आप मेडिटेशन करते हैं आपका माइंड रिलैक्स होता है। इससे होता क्या है, आपकी ना एक गहरी नींद और हीलिंग स्टेट पे आपकी बॉडी पहुंच जाती है। और यकीन मानिए, मेडिटेशन एक ऐसा वर्कआउट है जो आपको इंटरनली हील करने में बहुत हेल्प करता है। गहरी नींद में आपका जो माइंड होता है वो अनकॉन्शियस हीलिंग करना स्टार्ट कर देता है। आप जब बहुत रिलैक्स होते हैं, जब आप सोते हैं, जब आपको एक गहरी नींद आती है, तो ये आपकी जो ब्रेन की जो वेव्स है ना, ये अनकॉन्शियस हीलिंग स्टार्ट कर देती हैं। अब उससे होता क्या है, आपकी बॉडी रिपेयर होती है। देखिए कितना बड़ा फायदा है। मेडिटेशन को ना हम ऐसे ही समझते हैं, मेडिटेशन हमें लगता है कि बैठ गए 10 मिनट और उसके बाद उठ गए। इसको आपने फील करना है, आपकी बॉडी की रिपेयरिंग तक आपकी मेडिटेशन के अंदर छुपी हुई है। फीमेल्स के, मेल्स के हॉर्मोन्स को अगर बैलेंस करना है, मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए। 5 से 10 मिनट मेडिटेशन, आपके रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, फैमिली का एनवायरनमेंट अच्छा होता है, हैप्पीनेस आती है, आपको गुस्सा इरिटेशन कम होता है। जब गुस्सा इरिटेशन कम होगा तो आपकी फैमिली में रिलेशंस, आपकी फैमिली में हैप्पीनेस, ये धीरे 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 बढ़ने लगती है। और आपकी इम्यूनिटी पे बहुत बड़ा असर आता है जब आप मेडिटेशन करते हैं। आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होने लगती है जब आप मेडिटेशन एवरी डे 5 मिनट 10 मिनट करते हैं। जरूर कीजिए। 10 मिनट अपने आप के साथ कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। सो बॉडी तभी ठीक होती है जब दिमाग पूरी तरह से शांत होता है, जब आपका ब्रेन जो है वो रिलैक्स फील करता है, और हर चैलेंज को फेस करना, एक्सेप्ट करना, और उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, ये ब्रेन आपका बहुत अच्छे तरीके से आपको बताता है। सो मेडिटेशन, कोई एडवांस मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है। सिंपल तरीके से स्टार्ट करेंगे, और ये आपको देखिए सेशंस में सिखाया जाता है कि किस तरह से आपने मेडिटेशन करनी है। सो ब्रेन वेव जो होती हैं उसको फोर्स से नहीं आप कर सकते ठीक, वो नेचुरली स्लोली स्लोली आपके कंट्रोल में आती है। और जब आप इन चीजों को करना शुरू करते हो, स्ट्रेस आपकी रिलैक्सेशन में बदल जाती है,
रिएक्शन आपके जो हैं वो बंद होते हैं, फिर आप सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हो और जो आपके एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन होता है, वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलने लगती है। वहाँ पे आपको डिसीज़न लेना आसान हो जाता है। आपको क्लियर दिखता है कि कहाँ पे मुझे बेनिफिट है और कहाँ पे मेरा नुकसान हो सकता है। सो ये मेडिटेशन की वजह से पॉसिबल है। ब्रेन की अगर पावर को बढ़ाना है, तो मेडिटेशन सबसे बड़ा टूल है आपकी ब्रेन की पावर को ठीक करना। तो अब सिंपल से तरीके से मैं आपको समझाऊँगी। बीटा वेव्स होती हैं जहाँ पे हाई स्पीड पे आपकी गाड़ी चल रही है। ज़्यादा फ्यूल लग रहा है, आपकी बॉडी ज़्यादा यूज़ हो रही है, ज़्यादा शोर है और आपके ब्रेन को थकावट हो रही है, शरीर को उसके साथ-साथ थकावट हो रही है। दूसरी वेव होती है अल्फा वेव, जो आपकी स्मूथ ड्राइव है, कंट्रोल में है, लेकिन स्पीड ज़्यादा है। तीसरा होता है थीटा आपकी वेव, जिसमें एक ऑटो पायलट पे काम होने लगता है। वहाँ पे आपका इनर पावर जो है, वो ज़्यादा अच्छे से काम करता है। क्रिएटिव मोड आपका जो है, वो ऑन हो जाता है थीटा वेव्स में। और डेल्टा, लास्ट में डेल्टा वेव्स, जो आपके रिपेयरिंग मोड वाला, जो डेल्टा वेव है वो रिपेयरिंग मोड वाला है। तो अगर आपको डेल्टा तक पहुंचना है, उसके लिए आपको मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 1 2 3, 3 या 4 दिन में नहीं, आपको लगातार मेडिटेशन को आपको सीखना है, बैठना है। थोड़ी देर के लिए आपको अपनी मेडिटेशन का जो टाइम है उसको सेट करना है। 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 5 मिनट का टाइम। चाहे आप अपने वर्कआउट के बाद 5 मिनट बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। 5 मिनट मेडिटेशन कीजिए, ताकि आपका जो शरीर है वो रिपेयरिंग मोड पे जाए, आपका ब्रेन जो है वो रिलैक्स होने लगे। सो मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि हमने दिमाग को बंद कर देना है। उसका मतलब है हम अपने दिमाग की फ्रीक्वेंसी को सेट कर रहे हैं कि हम पॉजिटिविटी के साथ कनेक्ट हो सके, पॉजिटिव लोग हमारे साथ जुड़ सके और पॉजिटिव लोगों के साथ हम आगे बढ़ सके। सो जब ब्रेन सही वेव पर आता है, अपनी सही फ्रीक्वेंसी पे आता है, आपकी जिंदगी अपने आप रास्ते पर आने लगती है। आपको अपनी जिंदगी में ना हर चीज अच्छी लगती है। सिचुएशंस को हैंडल करना, क्रिएटिविटी लेकर आना, नए नए काम करना, ये तभी पॉसिबल है जब आपका ब्रेन एक अच्छी स्टेट में होता है और शांत स्टेट में होता है। सो मेडिटेशन थॉट्स को खत्म नहीं करता, लेकिन उसकी पावर को चेंज कर देता है। आपकी जो मेडिटेशन है, वो ऐसा नहीं है कि उससे आपको आपकी ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन आपकी जो ओवर थिंकिंग है वो पॉजिटिविटी की साइड चली जाएगी, नेगेटिविटी आपके पास नहीं भटकेगी। लोगों की जो नेगेटिव बातें हैं आपके ऊपर असर नहीं करेंगी। आपका ब्रेन हर सिचुएशन से एक पॉजिटिव सीख या लेसन जो है वो अपने आप उठाने लग जाएगा। ये मेडिटेशन की पावर है। थॉट्स आपकी उतनी ही रहेंगी, लेकिन उन थॉट्स को यूज कैसे करना है, ये मेडिटेशन आपको सिखाती है। अपनी ब्रेन की पावर को और ज्यादा कैसे बढ़ाना है, ये आपको मेडिटेशन से सीखने को मिलता है। सो हमें लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेडिटेशन का मतलब अपना दिमाग खाली करना। दिमाग खाली नहीं करना है, हमें अपने थॉट्स को अरेंज करना है। हमें पॉजिटिव थॉट्स को रखना है, नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकालना है। सो मेडिटेशन का क्या काम है? ये थॉट्स को रोकता नहीं है। मतलब आपके दिमाग में ऐसा नहीं है कि थॉट्स ही नहीं आएंगी, आती जाएंगी एक के बाद एक के बाद एक। आपका दिमाग बहुत सारी जगह पे घूमेगा, लेकिन जो नेगेटिविटी वाली थॉट्स है, वहां पे आपका दिमाग जो है वो रुकेगा नहीं, वो चलता जाएगा। और आपकी जो सोच है वो आपके कंट्रोल में रहेगी। आपकी जो सोच का असर है वो आपके कंट्रोल में रहेगा। ये मेडिटेशन की पावर है। सो सिर्फ 10 मिनट की मेडिटेशन पूरे दिन का स्ट्रेस जो है उसको बदल सकता है। हमें लगता है टाइम ही कहाँ है हमारे पास, सारा दिन तो हमारा काम में निकल जाता है, घर के काम करने हैं, ऑफिस जाना है, हमारे पास टाइम ही नहीं है। 10 मिनट का मेडिटेशन ब्रेन को स्ट्रेस हैंडल करना सिखा देता है। तो क्यों ना हम वो 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन अपना फिक्स करें। सुबह सुबह जल्दी उठ के आप अपने बेड पे बैठे बैठे आप 10 मिनट का मेडिटेशन कर सकते हैं। पूरे दिन आपको टाइम नहीं मिल रहा है, या सारा दिन अगर आप थके हारे हैं, रात को सोने से पहले आप 10 मिनट का मेडिटेशन अपने पूरे दिनचर्या में ऐड कर सकते हो। ब्रेन आपका जो है वो एक अलग तरीके से अलग ही पावर के साथ काम करना स्टार्ट करेगा। सो कम समय
पर बहुत गहरा असर होता है। 5 से 10 मिनट की मेडिटेशन आपके ब्रेन को ना ट्रेन कर देता है, थकाता नहीं है, ट्रेन कर देता है, रिलैक्स कर देता है। सो 10 मिनट की मेडिटेशन को जरूर अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। अब मेडिटेशन का असर उस वक्त दिखता है जब आप मेडिटेशन नहीं करते हो। मेडिटेशन का असर उस टाइम पे नहीं दिखता जब आप करते हो। मेडिटेशन अगर आप 15 दिन प्रैक्टिस करते हैं, तो उस टाइम पे जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, या कोई टेस्ट है आपका, या आपको गुस्सा आने वाली कोई सिचुएशन है, आप चेक करना मेडिटेशन का जो असर है आपको उस टाइम पे आपको दिखेगा। आपको प्रेशर कम फील होगा, आपको सिचुएशन को हैंडल करना आसान लगेगा अगर आप मेडिटेशन करते हैं। सो मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि शांति में रहना। मेडिटेशन का मतलब है सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, हलचल में भी काम हमने आराम से कैसे करना है, शोर में भी हमने अपने आप को बैलेंस कैसे करना है, अपने इमोशंस को बैलेंस कैसे करना है। ये मेडिटेशन की वजह से सीखने को मिलता है। और मेडिटेशन इमोशंस को कमजोर नहीं, एक मिच्योर बनाती है। आपकी जो मेडिटेशन है वो आपके जैसे मेडिटेशन करने वाले क्या है, बिल्कुल आराम से शांत रहते हैं, इमोशंस कम नहीं होते, बट आपके कंट्रोल में आने लगते हैं। आपको पता है आपके इमोशंस, आप बहुत इमोशनल हैं, आप हर छोटी बात पे इमोशनल हो जाते हैं या इमोशंस को फील करते हैं। वहां पे मेडिटेशन काम करता है। हमने अब बहुत बार कई लाइफ में ऐसे डिसीजंस लिए होते हैं, इमोशनल होके डिसीजन ले लेते हैं, बहुत जल्दी रोना आ जाता है, बहुत जल्दी हम उदासी फील करते हैं। वो जो इमोशंस हैं उनको अगर हम कंट्रोल करना चाहते हैं, मेडिटेशन इज द बेस्ट आपका टूल, जो आपको हेल्प करता है आपके इमोशंस को कंट्रोल करने में। बंद नहीं होंगे इमोशंस, रहेंगे आपके, खत्म नहीं होंगे, लेकिन आपके इमोशंस को आप एक बहुत समझदारी के साथ यूज करेंगे। आपके इमोशंस को आपको यूज करना आ जाएगा कि किस जगह पे किस तरीके से हमें अपनी लाइफ को हैंडल करना है। मेडिटेशन ब्रेन को रिपेयर मोड में ले जाता है। आपका जो मेडिटेशन है आपकी ब्रेन वेव्स को स्लो करता है, भाग दौड़ को कम करता है। तो फिर क्या होता है, आपका ब्रेन जो है वो सेल्फ रिपेयर और लर्निंग मोड में आ जाता है। जब आप मेडिटेशन करते हैं आपका ब्रेन जो है वो थकने की बजाय सीखने में लग जाता है। आपकी थकावट कम होने लगती है और सीखना ज्यादा हो जाता है जब आप मेडिटेशन को लगातार करते हैं। मेडिटेशन के बाद आपको क्लैरिटी फील होगी, नए नए आइडियाज आएंगे और सोल्यूशन अपने आप मिलने लगेंगे। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, हम उनको क्या बोलते हैं, ये सोल्यूशन मेकर पर्सन है, इनके पास हमें हमेशा हर बात का सोल्यूशन मिलता है। ये मेडिटेशन से पॉसिबल है। हम अपने कोच के पास जाते हैं, कई बार आप देखिए ऐसी सिचुएशन होती है, हम ना भी सोच ही रहे होते हैं कि हम अपने कोच से ये बात करेंगे, ये पूछेंगे, हमारा कोच बिना क्वेश्चन पूछे हमारे उस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। ये बहुत बार हमारे साथ हुआ है। हम गुरमुख सर के पास जाते हैं, हमारे ना अभी दिमाग में सवाल चल रहे होते हैं, देखिए वो कितने सीनियर कोच हैं गुरमुख सर, कितने सालों से इस सिस्टम में है। हम जब भी उनके पास जाते हैं हमें हमारे सवालों का जवाब बिना पूछे मिल जाता है, क्योंकि उनके पास वो पावर है, वो क्लैरिटी है, वो आइडियाज हैं, वो सोल्यूशन मेकर हैं। तो हमें उनसे अपने आप सोल्यूशन मिलने लगते हैं। ये तब होता है जब आप मेडिटेशन को डेली अपनी लाइफ का हिस्सा बनाते हैं। खुद ब खुद आपका ब्रेन जो है वो सोल्यूशन ढूंढने लगता है, आपको सोल्यूशन मिलने लगता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये तभी पॉसिबल होती हैं जब आप मेडिटेशन, उसकी वैल्यू को समझिए, मेडिटेशन की वैल्यू को समझिए। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ शांत होना नहीं होता है, आपका रेस्टलेस जो है उसको कम करना, आपकी जो भाग दौड़ में आप थक रहे हैं उसको कम करना, ब्रेन पे जो बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है उस प्रेशर को कंट्रोल करना, कम करना। और ये जो जिंदगी में हमारे उतार चढ़ाव आते हैं उसको हैंडल कैसे करना है, ये मेडिटेशन की वजह से होता है। मेडिटेशन का मतलब आपका माइंड बहुत भटकता है, लेकिन अगर उसको हमें कंट्रोल करके चलाना है तो हमें मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ेगा। जितना ज्यादा भटका हुआ आपका मन होगा उतना ही ज्यादा आपको मेडिटेशन की जरूरत है। जितना आपका ब्रेन ज्यादा भागता है ना, कभी यहाँ कभी वहां, कभी एक काम पे कभी दूसरे काम पे, एक भी काम कंप्लीट नहीं हो रहा, दूसरा भी आपका जो है काम सिरे नहीं चढ़ रहा है,
उसके लिए आपकी मेडिटेशन आपको हेल्प करती है। मेडिटेशन की वजह से ही आप इसको अलाइन कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि कौन सा काम आपका जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके परिवार के लिए। तो ये आपका एक एक्टिव फिजिकल एक्टिविटी का हिस्सा है। आपका ब्रेन की एक्टिविटी, ब्रेन को पावर देना, ब्रेन को हमने रिलैक्स करना, ये आपकी एक फिजिकल एक्टिविटी का हिस्सा है। बिना आपकी मेडिटेशन किए बाकी के जो काम है, चाहे वो सोचना, काम करना, चलना, आपके सिचुएशन को हैंडल करना, ये आपका जो है क्लियर डिसीजन लेना, ये मेडिटेशन आपको हेल्प करता है। बहुत सारे लोग जो आजकल क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी काम करना है, भाग दौड़ बहुत है, जल्दी डिसीजन लेना है, लेकिन बाद में रिग्रेट फील होता है, बाद में हमें लगता है गलती कर दी हमने, हमें ये नहीं करना चाहिए था। मेडिटेशन आपको सिखाता है कि जल्दी डिसीजन नहीं, सोच समझ के और सही डिसीजन कैसे लेना है। पॉज देना सिखाता है आपको, क्लैरिटी बताता है आपको। हर डिसीजन से पहले आपका ब्रेन आपको खुद से बताएगा कि ये सही है या नहीं है। एक क्वालिटी आपकी जो है वो बढ़ती है, आपकी अपनी वैल्यू बढ़ती है। एक छोटा सा पॉज जो है वो आपकी जिंदगी के बड़े नुकसान से बचा सकता है। एक छोटा सा रुका हुआ कदम आपको एक बड़े नुकसान से पीछे लेकर आ सकता है। सो मेडिटेशन का रियल फायदा है रिएक्शन का गैप आना। मतलब आप हर सिचुएशन पे रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, उसी टाइम पे आप अपना जो है रिएक्शन नहीं बता रहे हैं, आपने एक छोटा सा पॉज लिया। रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच में छोटा सा गैप होता है। रिएक्शन मतलब आप एकदम से रिएक्ट कर देते हैं, किसी ने कुछ बोला फटाफट से सुना दिया। लेकिन रिस्पॉन्स का मतलब है रुको, क्या वो बात सही है या गलत है। आपकी मेच्योरिटी डिसाइड होती है, आपका क्वालिटी लेवल, आपका एक लेवल, आपकी एक वैल्यू डिसाइड होती है जब आप पॉज लेते हैं। और ये गैप मेडिटेशन की वजह से आता है। रिएक्शन में आदमी टूटता है, रिस्पॉन्स में आपका जो है लाइफ बनती है। सो रिएक्शन नहीं, हमें रिस्पॉन्स देना है। कोई कहता है आपसे नहीं होगा, हमने उनको रिएक्ट नहीं करके दिखाना, सब कुछ छोड़ दिया, मुझसे नहीं होगा, ये रिएक्ट है। रिस्पॉन्स होता है करके दिखाना है। आपने ये बोला है, उसको कोई जवाब नहीं देना है। कोई कहता है आप मोटे हो, आप पतले नहीं हो सकते, आपकी जिंदगी में ये काम कभी नहीं हो पाएगा। आपको उनको करके दिखाना है, आपको उनको अपना आइडियल वेट अचीव करके दिखाना है। कोई कहता है आपसे बोला नहीं जाएगा, आप किसी से बात ही नहीं कर सकते, आपकी बड़ी टीम नहीं बन सकती, आपको करके दिखाना है। ये होता है रिस्पॉन्स। और जब आप रिस्पॉन्स देना शुरू करते हैं, आपकी वैल्यू बढ़ती है, आपकी एक इमेज जो है वो अलग तरीके से बनने लगती है। सो हमें रिस्पॉन्स देना है, हमें किसी को भी रिएक्ट नहीं करना है। रिएक्ट कौन सा होता है, किसी ने चार बातें बोली, हमने उसकी बात मान के सब छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया, न्यूट्रिशन छोड़ दिया, सिस्टम छोड़ दिया, ये होता है रिएक्शन, रिएक्ट करना। अगर किसी ने बोला कि आप नहीं कर सकते हो, रिस्पॉन्स दो, करके दिखाओ। और यहाँ पे इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं हमारे यहाँ पे, इतने लोग हैं जिन्होंने करके दिखाया है, अपना लेवल भी अचीव किया है, अपनी सेहत को भी अच्छा किया है, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव किया है। ये पॉसिबिलिटी और ये जो चेंज आता है ना, रिस्पॉन्स देने वाला चेंज आता है, इसमें मेडिटेशन आपकी हेल्प करती है। मेडिटेशन का मतलब नहीं है कि अकेले रहना है, खुद के साथ ही रहना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों को लगता है जो मेडिटेशन करते हैं वो जंगलों में चले जाते हैं, अलग रहते हैं, अलग कमरे में बैठे रहते हैं। बिल्कुल भी नहीं। मेडिटेशन का मतलब है आप अकेले में फील कैसा करते हो। हम दुनिया से एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया हमारे साथ जैसा हम चाहते हैं वैसा करे। ये सबसे बड़ी गलती है इंसान की, कि हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं। दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करना। पहले आप अपने आप के साथ तो रहकर देखिए कि क्या आप अपने साथ रहने लायक हैं, क्या आप अपनी कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं, क्या आप अपने साथ रहने को एंजॉय कर रहे हैं। ये अकेला रहना नहीं होता है, इसका मतलब है आपका सेल्फ कंट्रोल कितना है, आपका अपने आप पे कंट्रोल कितना है। सो दुनिया से एक्सपेक्ट नहीं करना है, सबसे पहले अपने साथ रहना सीखना है, अपने आप के साथ कनेक्ट बनाना सीखना है। और अगर आपने अपने आप के साथ कनेक्ट बना लिया, आपने भगवान को पा लिया, क्योंकि आपके अंदर भी भगवान है, आपको पावर दी है भगवान ने। भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती है आपको, जब आप अपने आप के साथ जुड़ जाते हैं, अपने भगवान के साथ जुड़ जाते हैं। सो मेडिटेशन कोई डिसिप्लिन नहीं है,
पहले आपको स्टार्ट करना है, जबरदस्ती आप बैठ सकते हैं, 5-10 दिन में आपकी एक आदत बन जाती है। आपकी धीरे 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 मेडिटेशन के साथ दोस्ती शुरू हो जाती है, और रोज थोड़ा थोड़ा बिना प्रेशर के करना शुरू करेंगे, आप इस चीज को एंजॉय करना शुरू करेंगे। मेडिटेशन से आपका जो जितना आपका लोड है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। और मेडिटेशन के साथ दोस्ती करना मतलब आप अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने की तरफ चल रहे हैं। सो मेडिटेशन कोई आदत नहीं, एक ऐसी कला है, एक ऐसा स्किल है जो आपकी लाइफ को 360 डिग्री घुमा देगी, आपकी लाइफ को चेंज कर देगी, आपकी लाइफ में क्लैरिटी ले आएगी, आपकी लाइफ को सक्सेस की तरफ ले चलेगी। सो खुद को संभालना सीख रहे हैं मेडिटेशन से। दूसरों को तभी संभाल पाएंगे जब हम खुद को संभालेंगे और बिना दुनिया से भागे। मेडिटेशन इतना बढ़िया तरीका है, हम दुनिया को छोड़कर कहीं जंगलों में नहीं जा रहे हैं, हम कोई 12-12 घंटे अलग नहीं रह रहे हैं, हम दुनिया में रहते हुए अपने सारे काम करते हुए हम अपने आप को संभालना सीख रहे हैं। ये मेडिटेशन का फायदा है। सो मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको अपनी लाइफ का हिस्सा जरूर बनाइए। सुबह अगर टाइम है तो सुबह कीजिए, शाम को टाइम है तो 5-10 मिनट शाम को कीजिए, लेकिन करिए। शुरू में आपको जबरदस्ती लगेगा, शुरू में हो सकता है 2 दिन करने के बाद तीसरे दिन भूल जाओ, चौथे दिन फिर स्टार्ट कर दो, 5वें दिन फिर स्टार्ट कर दो, बीच में अगर छोटा सा गैप भी आ गया कोई बात नहीं, फिर से स्टार्ट कर दो, लेकिन करो जरूर। मेडिटेशन आपकी लाइफ को एक डायरेक्शन दे देगी और आपको सपोर्ट की जरूरत कम पड़ेगी। मेडिटेशन आपको क्लैरिटी देती है, बहुत ज्यादा लोगों की सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप क्लियर माइंड अपना काम करना शुरू कर देंगे। सो मेडिटेशन के बहुत सारे फायदे हैं, अपने लाइफ में मेडिटेशन को ऐड कीजिए। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं, आप सभी शेयर कर सकते हैं आपकी जिंदगी कैसे बदली है और मेडिटेशन करके आपको कैसा लगता है जब आप मेडिटेशन करते हैं। बट रिक्वेस्ट करूंगी 30 सेकंड में बोलिए ताकि ज्यादा लोगों के रिजल्ट ले सके, ज्यादा लोगों से सुन सके। तो सबसे पहले आज हम सुनेंगे बैजंती मैम से। बैजंती मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम बैजंती देवी, मैं डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर से बिलोंग करती हूँ मैम। मुझे सेशन में आए 1 साल कंप्लीट हो गया मैम। 1 साल में मैंने 23 kg बैड फैट को रिड्यूस किया है मैम। अगर मेडिटेशन की बात करें मैम तो मुझे बिल्कुल नहीं जानकारी थी मेडिटेशन होता क्या है। जब से इस सेशन में आए तब से मैंने अपने सारे निगेटिव पॉइंट को हटा दिए, पॉजिटिव माइंड करना स्टार्ट किया मैम। और तब से बहुत अच्छा मैम रिजल्ट आया कि लोग देखते हैं, ताजुब मानते हैं कि बहुत अच्छा है मैम। इस सेशन का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी मैम। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैम आरती मैम, संजय भैया जो मेरी कोच और मेरी स्पॉन्सर शीला दीदी मुझको इस सेशन में बैठाया, सारी जानकारी दी और वंडरफुल नॉलेज के लिए मैम आपका बहुत बहुत थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे बैजंती मैम के लिए, बहुत ही अमेजिंग। देखिए फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस दोनों ही चीजें हमें यहाँ पे मिल रही हैं, और ये तभी पॉसिबल है जब हम लगातार बने रहेंगे। ब्रिजेश सर से सुनेंगे। ब्रिजेश सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा गुड नाम मॉर्निंग ब्रजेश जी। कुमार, चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम से जुड़े हुए 2 महीने करीब हुआ। बहुत ही अच्छा लग रहा है मैम। मेरा भी फैट लॉस हुआ 9.5 kg करीब, वाइफ का भी 3.5 kg करीब। मैम मेडिटेशन के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे, इतना नहीं कि मेडिटेशन का बहुत बड़ा पावर है, ये आज हमें पता चला। और बहुत ही मेडिटेशन से हमारा जो दिमाग है वो बहुत ही मतलब अच्छा काम करेगा, पूरे बॉडी पे दिमाग का काम होता है। थैंक यू मैम, आपका, भरत सर का और श्याम सुंदर सर। थैंक यू सो मच सर, बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे ब्रिजेश सर के लिए। मैं आपको ना शेयर करना चाहूंगी, अभी ना फॉरेन में मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में इन मेडिटेशन योगा इन सारी चीजों पे ना बहुत सारी रिसर्च चल रही है कि ये इस इतना पावरफुल काम कैसे करते हैं, इनकी वजह से कैसे हेल्थ ठीक होती है। हमारे पास ये देन है हमारे पूर्वजों की, हमारे पुराणों की, हमारे जितने भी ये हमारे जो रिचुअल्स हैं, ये सारी चीजें हमारी सेहत के लिए बनाई गई थी। इसको बस यूज करना है, हमने बनी हुई है ऑलरेडी, बस इसको यूज करना है ताकि हम अपनी सेहत को अच्छा कर सके। रेखा मौर्य लिखा है, रेखा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल फैमिली। गुड मॉर्निंग मैम जी। मैं डिस्ट्रिक्ट
यूज करती हूँ। मुझे मैम सिस्टम में आए 6 मंथ कंप्लीट हो गया है और मैंने अपना 9 kg वेट फैट यूज की हूँ और मैंने अपना आइडियल वेट को भी अचीव की हूँ मैम। और आज मेडिटेशन की बात करें मैम, सच में मेडिटेशन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ऐसा लगता था ये बोरिंग है, इससे बैठने ऐसा लगता था मैं बोर हो जाऊंगी। इससे अच्छा कि मेरा वर्कआउट वो सब बढ़िया था, मेडिटेशन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन मैम जब से सिस्टम है, सारा कुछ जानते हुए, देखते हुए, सुनते हुए बहुत अच्छा लगा। पॉजिटिव माइंड भी हो जाता है मैम मेडिटेशन से। थैंक यू मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। मेरे स्पॉन्सर अनिल मौर्य सर और कोच हैं आरती मौर्य, संजय सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रेखा जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। और देखिए ये चीजें हमें पता ही नहीं है, ये छोटी छोटी सी चीजें हमें कैसे हेल्प कर रही है हमें पता ही नहीं है। नेक्स्ट हम सुनेंगे रूपाली जी से। रूपाली मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। मैम आवाज आ रही है मेरी? जी मैम। हाँ जी मैम। गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रूपाली नागपुर मुंबई थाने से बिलोंग करती हूँ। इस कम्युनिटी को ज्वाइन करके आज 2 साल के बाद मेरे आइडियल वेट पे आई हूँ, 22 kg फैट लॉस करके। तो उसके बाद अभी जस्ट मेडिटेशन की आप बात कर रहे हो, सच में करती हूँ। पिछले 7 से 8 महीने से मैं मॉर्निंग 5 o'clock को जैसे उठती हूँ, 15 मिनट्स का मेडिटेशन करती हूँ, जिससे बहुत ज्यादा हीलिंग होती है। एंड मैम आपने जैसे बोला कि ओनली वर्कआउट का पार्ट है, ओके, बट आपको फिजिकल के साथ में मेंटल हेल्थ भी चाहिए। इसके लिए मेडिटेशन इज द बेस्ट एक्सरसाइज। सो इसके चलते आप अपनी डिसीजन पे भी फॉर्म हो सकते हो। आपने अभी और एक चीज आपने शेयर की थी कि आपको डिसीजन लेने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड भी नहीं रहना पड़ेगा, कि आपका पूरा हीलिंग पावर प्रॉपर हो जाएगा। इसके लिए मैम थैंक यू सो मच, अमेजिंग नॉलेज के लिए। मेरी स्पॉन्सर विद्युता मैम का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस अमेजिंग सिस्टम से लॉग इन किया। आपका भरत सर का बहुत तहे दिल से थैंक यू सो मच मैम, एंड जसवीर सर का और भाजा सर का सर, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रूपाली जी के लिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स। और देखिए अपने साथ साथ आगे लोगों को भी हेल्प कर रहे हैं। और बिल्कुल जब आप इन चीजों को करना शुरू करते हैं क्लैरिटी मिलती है। नेक्स्ट सुनेंगे अनिल सर से। अनिल सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अनिल गुड गुप्ता मॉर्निंग। यूपी प्रोजेक्ट से मैम। सेम सिस्टम जो में 3.5 वर्ष हो रहा है। 3.5 वर्ष में मैंने शुरुआती 625 kg वेट फैट को निकाला शरीर से। लाइफ मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहा हूँ मैम। लाइफ का इंजॉय अब मिल रहा है। थैंक यू। मैं मेडिसिन की बात करें, मेडिटेशन, तो मेडिटेशन हमारे शरीर का वो अंग है, जैसे सारे संत महापुरुष आए आए सब ने मेडिटेशन किया। और ये मेडिटेशन हमें उस परमात्मा से मिलन का रास्ता भी बताता है। तो ये इसीलिए सबसे हमारे शरीर का सबसे महत्व ये है कि हम मेडिटेशन पे डिपेंड रहें। थैंक यू मैम, अनम्यूट फॉर मी। मैं थैंक करना चाहता हूँ ममता, अपनी स्पॉन्सर ममता गुप्ता का और आपका मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे अनिल सर के लिए, बहुत ही बढ़िया। और मेडिटेशन को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है हमें, ताकि हम अपनी लाइफ को और ज्यादा बेहतर बना सकें। गायत्री मौर्य लिखा है, गायत्री जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज गायत्री मौर्य। मैं यूपी प्रदेश बिलोंग करती हूँ। सिस्टम में आए मुझे 10 महीने हो गए। 3 महीने मैंने 10 kg वजन कम करके आइडियल वेट का अचीव किया। मसल गेन की जर्नी में चल रहे हैं मैम। आज तो मेडिटेशन पर टॉपिक था, बहुत बढ़िया था। मेडिटेशन करने से हमारी बॉडी रिपेयरिंग होती है और मेडिटेशन से हमारे इनर पावर बढ़ता है। पहले तो हमें पता ही नहीं था कि मेडिटेशन होता क्या है। जब मंगलवार का सेशन जसवीर सर का लेते तो उसमें मेडिटेशन कराते हैं, तब से मुझे जितनी भी स्ट्रेस तनाव रहता है सब मेडिटेशन से चली जाती है। और थैंक्स करती हूँ अजय मौर्य स्पॉन्सर, संजय सर, आरती मैम कोच हैं। और सबसे बड़ा धन्यवाद आपका करती हूँ जो मैं आपसे इतना बढ़िया बोलना सीख रही हूँ। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे गायत्री जी के लिए। सिर्फ मंगलवार नहीं, फ्राइडे को, थर्सडे को, आप फ्राइडे को भी मेडिटेशन ही करते हैं। और बहुत अमेजिंग, मेडिटेशन करने से ब्रेन आपका शांत रहता है और आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं। नेक्स्ट सुनेंगे परवेज सर से। परवेज सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम मेडिटेशन इज रियली इंपॉर्टेंट। जैसे हम बोलते हैं ना, बीमार शरीर के लिए मेडिकेशन की जरूरत होती है। तो वैसे बीमार, आज की डेट में हर किसी का दिमाग बीमार है, तो उस बीमार दिमाग के लिए जो प्रॉपर मेडिकेशन, दैट इज मेडिटेशन। हम वो अगर करते हैं तो हमारा जो दिमाग में वापस से जो हेल्थ है वो जनरेट होनी शुरू होती है, हमारा पॉजिटिविटी शुरू होती है, जिसके चलते हैं फिर हम अपने हेल्थ को भी सीरियस लेते हैं। और दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ इसी कम्युनिटी में सिखाई जाती है, क्योंकि इसी कम्युनिटी में आके मैंने भी इनिशियल
3 महीनों में 17 kg, अभी तक टोटल 21 kg फैट लॉस करके अपने आइडल वेट को अचीव किया है। थैंक्स करूंगा आपका, भरत सर का, इस पूरी कम्युनिटी का मैम। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे परवेज सर के लिए। बिल्कुल शरीर के लिए जैसे मेडिसिन चाहिए वैसे ही ब्रेन के लिए आपके मेडिटेशन सबसे बेस्ट काम करती है। और मेडिटेशन से ही आप सारी चीजों को, अगर आपका ब्रेन अच्छा हो गया तो आपका शरीर भी अच्छा हो जाएगा। आरजू सिद्दीकी लिखा है। तबस्सुम मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग जी। मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम तबस्सुम है और मैं लाल गोपालगंज प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। और मैं आज मैम ट्रेन में हूँ, सब अपनी टीम को लेकर के लुधियाना एकेडमी में सीखने के लिए जा रही हूँ। और मैम जैसे आपने मेडिटेशन के बारे में बताया, तो मेडिटेशन हमारे ब्रेन को एक हीलिंग पावर देता है, हमारी बॉडी को हीलिंग पावर देता है, सोचने की क्षमता को हमारी बढ़ाता है। और मतलब हमारे डिसीजन लेने का, नए डिसीजन हमको लेने की भी पावर देता है। और जैसे आपने बताया कि हमें रिएक्शन नहीं दिखाना है, हमें हमें रिस्पॉन्स दिखाना है, कि हमको करके दिखाना है। तो मैम ये पावर हमें मेडिटेशन से ही मिलती है। और मैंने भी ये ठान लिया है कि मुझे बहुत बड़ा करना है और एक दिन मैं करके दिखाऊंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे तबस्सुम जी के लिए। दोनों हाथ उठा के कीजिए। और जो लोग इस बार एकेडमी में नहीं आ रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी नेक्स्ट एकेडमी मिस मत करना। ये 6 महीने में 2 दिन का इवेंट आता है। 6 महीने में हम 2 दिन अपने लिए निकाल सकते हैं। ये इतनी बड़ी ट्रेनिंग है, इतना बड़ा ये इवेंट है जिसमें आप बहुत सारी चीजें सीखोगे। अपनी लाइफ को चेंज कैसे करना है, बड़ा कैसे करना है, बड़ी एक अच्छे लाइफस्टाइल को कैसे हमने जीना है, उसके लिए ये देखना पहले बहुत जरूरी है। जब तक आप उस चीज को देखोगे नहीं, आप अपना सपना नहीं बना सकते, आप अपनी लाइफ में चेंज नहीं लेके आ सकते। पहले देखना जरूरी है। तो जो लोग रह गए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी जरूर एकेडमी में आए। नेक्स्ट एकेडमी में अपने कोच से कहिए मुझे भी जाना है, मुझे भी अटेंड करनी है, जरूर आना है आपको। नेक्स्ट सुनेंगे अनीता लिखा है। अनीता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हैवे फैमिली। मैं अनीता मौर्य सदरीपुर प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आए मुझे 11 मंथ हुए हैं मैम। और मेडिटेशन के बारे में तो मुझे भी पहले नहीं पता था, लेकिन सेशन में बैठने से ही मुझे नॉलेज हुआ कि मेडिटेशन, हाँ। और ये था, पहले मैं जानती थी कि मेडिटेशन उसके लिए है जो बीमार हैं, लेकिन अब ये है, पता हो गया है कि मेडिटेशन सबके लिए अच्छा है। इससे माइंड एकदम फ्रेश रहता है। और थैंक यू मैम। मेरे कोच हैं अजय सर, आरती मैम। गुड, थैंक यू मैम। वेरी गुड, थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे अनीता जी के लिए। बिल्कुल सही बात कही है। सिर्फ बीमार लोगों के लिए नहीं है, हर उस इंसान के लिए मेडिटेशन जरूरी है। जो पढ़ रहे हैं, बच्चों के लिए, जो काम कर रहे हैं, जो जॉब के प्रेशर में, जो बिजनेस के प्रेशर में, या घर की जो हाउसवाइफ जो सारा दिन काम करती है, हर इंसान के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। उसको अपनी लाइफ का हिस्सा जरूर बनाइए। और अभी हम 2 दिन के लिए एकेडमी अटेंड करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा इवेंट होता है। और इस बार एकेडमी में जो हमें सिखाने आ रहे हैं वो स्पेशली कनाडा से आ रहे हैं। तो हमेशा सीखने के लिए रेडी रहिए। और नेक्स्ट एकेडमी के लिए अपने कोच से जरूर बात कीजिए कि हमें भी आना है, हमें मिस नहीं करना है। एक बार अटेंड करके तो देखिए, आपका ब्रेन जो है ना, उसकी पावर चेंज हो जाएगी। आपका ब्रेन आपको खुद कमांड करेगा कि मुझे कुछ बड़ा करना है। एक बार अटेंड करके देखिए, एक बार उस इवेंट में आके देखिए। तो अपने कोच से बात करके नेक्स्ट एकेडमी मिस नहीं करनी है। अभी इस एकेडमी में जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, अभी तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन नेक्स्ट एकेडमी का गोल आज ही लिखिए। हम 2 दिन खुद सीखने जा रहे हैं, हमारे कोचेस सीखने जाते हैं, हमारे सीनियर कोचेस भी वहां पे सीखते हैं। तो सीखना हमारी आदत होनी चाहिए। सीखना एवरी डे, हमारा नया नया सीखना हमारी लाइफ को बेहतर बनाना है। सो सीखते रहना है, अपनी लाइफ को चेंज करना है, अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज करना है। जिन लोगों के रह गए हैं, माफी चाहूंगी। आपके रिजल्ट कल जरूर लेंगे। आज के लिए इतना ही। आज यहीं पे सेशन कंप्लीट करेंगे, कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।